राहुल गांधी से छिपकर क्यों मिला बीजेपी का सांसद? देश की आजादी में संघ और बीजेपी का कोई योगदान नहीं। बीजेपी की विचारधारा राजाओं वाली, कांग्रेस के साथ आम जनता। नागपुर में आरएसएस के गढ़ में राहुल गांधी ने संघ और बीजेपी दोनों को एक साथ ललकार दिया। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करते हुए साफ कर दिया कि लड़ाई इंडिया और एनडीए की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई दो विचारधाराओं की है और इसमें इंडिया की विचारधारा की जीत होगी। नागपुर में पार्टी की रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी में राजाओं की तरह ऊपर से आदेश आता है जिसका पालन करना होता है। राहुल गांधी ने एक घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक बीजेपी का सांसद मुझे लोकसभा में मिला। बहुत सारे बीजेपी के सांसद पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, ये भी कांग्रेस पार्टी में था। छुप के मिला मुझसे, मुझे दूर से देखा, छुप के डर से कहता है राहुल जी आपसे बात करनी है। ये सांसद पहले कांग्रेस में ही थे। दूसरे भी कई सांसद जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं उनका किस्सा भी एक जैसा ही है। मैंने बीजेपी के सांसद से कहा कि भाई क्या बात करनी है, तुम तो बीजेपी में हो। फिर उसके चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा सब कुछ ठीक है ना? मैंने सोचा शायद घर में कोई बीमार हो, कोई दुर्घटना हो गई हो। मैंने पूछा सब कुछ ठीक है तो कहता है नहीं राहुल जी बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता। मैं हूं बीजेपी में मगर दिल मेरा कांग्रेस में है। मैंने कहा भाई दिल तेरा कांग्रेस में है, शरीर बीजेपी में, मतलब दिल शरीर को कांग्रेस में लाने से डर रहा है, यही हो सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने बीजेपी सांसद से कहा कि मन क्यों नहीं लगता वहां, आप सांसद हो, आप मुझे हिंट दे रहे हो, मन क्यों नहीं लगता? कहता है राहुल जी बीजेपी में गुलामी चलती है, जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। हमारी कोई सुनता नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आता है, जैसे पहले राजा ऑर्डर देते थे, ऊपर से ऑर्डर आता है और उसका पालन करना पड़ता है, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, चॉइस नहीं होती। उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं, ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। हमारा छोटा से छोटा कार्यकर्ता हमारे किसी भी नेता को टोक सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जेल गए, अंबेडकर ने सालों संघर्ष किया। हमारी विचारधारा कहती है कि देश की लगाम जनता के हाथ में होनी चाहिए। देश को जैसे पहले राजा चलाते थे वैसे नहीं चलना चाहिए। हम जनशक्ति लोक शक्ति की बात करते हैं। आप हमारे सारे के सारे कानून देखिए। आजादी की लड़ाई जनता ने लड़ी थी, राजाओं ने नहीं लड़ी थी। उनकी पार्टनरशिप थी अंग्रेजों के साथ। लोग भूल जाते हैं आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी, नहीं, अंग्रेजों के साथ राजाओं के खिलाफ भी थी। कांग्रेस ने गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ी थी। अगर आप आजादी से पहले यहाँ आते तो हिंदुस्तान की जनता को, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। ये आरएसएस की विचारधारा है, ये कांग्रेस ने बदला है। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे पीछे आरएसएस का बंगला है। आरएसएस भी यही नागपुर से पैदा हुई थी और यही आरएसएस आज देश को बर्बाद कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार आरएसएस का झंडा उठाए हुए है। आगे आगे मोदी सरकार चल रही है और पीछे पीछे आरएसएस चल रहा है। जब तक संघ की मानसिकता वाली सरकार रहेगी, आम जनता इसके खिलाफ नहीं उठेगी, तब तक हम समानता का झंडा नहीं फहरा सकते। मैं सबसे विनती करूंगा कि पिछले 10 साल में बीजेपी और आरएसएस देश को तंग किए हैं। संघ की सरकार को नहीं रोका तो देश बर्बाद हो जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के तेवरों से साफ हो गया है कि आने वाले समय में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी और तीखी होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।